ओम शांति। ये आज के महावाक्य प्यारे बाबा के महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1994। मुरली का सार है आज, अपने तीनों स्वरूप सदा स्मृति में रहें। अपने तीनों स्वरूप सदा स्मृति में रहें। कौन से तीनों स्वरूप? पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। बच्चे भी अपने तीनों रूपों में स्थित है ना? हाँ, स्थित हैं। तो तीनों रूपों में स्थित हैं। बाबा भी अपने बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप, तीनों स्वरूप हमारे हैं। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। ब्राह्मणों का गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। तो ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। और मायाजीत कौन हो सकता? जो सर्व शक्ति संपन्न है। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता अर्थात सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप को चेक करो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता अर्थात सर्व शक्तियाँ क्या मुझ में धारण हुई हैं? सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। सुना, अगर शक्ति की कमी है, चाहे एक शक्ति भी की भी कमी है, तो ब्राह्मण से बदलकर क्या बन जाएंगे? क्षत्रिय, युद्ध करने वाले बन जाएंगे। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। तो अपने आप को चेक करो, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है? युद्ध करते हैं या सदा और सहज मायाजीत बनते हैं? ब्राह्मण अर्थात विजयी, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ विजय निश्चित है। सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। सर्व शक्तियाँ शस्त्र है ना, तो सर्व शस्त्रों से संपन्न है तो विजयी है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। अब बाबा कहते क्षत्रिय बनने के कारण ये तो है नहीं कि शक्तियाँ मिली नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने तो सब बच्चों को, हर एक बच्चे को सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन मिलते हुए भी धारण नहीं करते, इसीलिए सदा विजयी नहीं बनते।
ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। अब ब्राह्मण जीवन में ताज, तख्त और तिलक क्या है, सबको मालूम है ना। बाबा कहते विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीं। तो अपना ताज चेक करें, ताज ठीक जगह पे है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और सदा स्मृति स्वरूप रहने के तिलकधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीं। तो अपना ताज, तिलक और तख्त तीनों चेक करना है। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी है ना। मांगते भी ब्राह्मण बच्चे जब क्षत्रिय बन जाते, कोई ना कोई शक्ति की धारणा की कमी होती तो मांगते भी बड़ा रॉयली है। बाबा आप अपने बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो किसके करेंगे, आप शक्ति दे दो। लेकिन शक्ति तो बाबा ने दी हुई है, धारण नहीं करते तो कभी अधिकारी कभी रॉयल भिखारी बन जाते। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, जो ब्राह्मण जीवन के अधिकारी हैं, जो सर्वशक्ति संपन्न ब्राह्मण बच्चे हैं, वो तो सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले हैं। क्योंकि ब्राह्मण बच्चे, सर्वशक्तियों से संपन्न बच्चे, उनकी तो जीवन कैसी होती, अलौकिक मौज से संपन्न। दुनियावी मौज नहीं, अलौकिक मौज, अतीन्द्रिय सुख की मौज में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे और कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन, हाँ मैं कौन हूँ। अभी ब्राह्मण की भी सारी निशानियाँ समझ ली, क्षत्रिय की भी। अपने आप से पूछे मैं कौन, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। हाँ बाबा कहते लक्ष्य तो है ब्राह्मण जीवन का, लेकिन लक्षण क्या है, लक्ष्य के प्रमाण है या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय के लक्षण है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है, बोल और कर्म समान है व अंतर है। बोलते तो हैं हम ब्राह्मण बच्चे हैं, लेकिन क्या कर्म में सर्वशक्ति स्वरूप नजर आते हैं। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद करेंगे नहीं। तो बाबा कहते जब कहलाते ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते, तो बाबा कहते फिर कर्म देखो, कर्म क्या है। जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो, है ना। संकल्प का, बोल का, कर्म का, सबका फोटो निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का ही फोटो निकालना आता है। हाँ दूसरे की तो सूरत सीरत सब कुछ पहचानते हैं, अपना फ़ोटो निकालना आता है, बाबा पूछते। तो अपना फ़ोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फ़ोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। मान लो रियली अच्छे भी हो, लेकिन जिस समय युद्ध में है उस समय का फ़ोटो निकालें तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो फिर पसंद तो नहीं करेंगे ना। तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो।
और चेक करके फिर चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना है ना, वो शक्ति को भरो, अपनी युद्ध बंद करो। चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है। परिवर्तन शक्ति सभी के पास है कि कोई के पास नहीं है। अगर परिवर्तन शक्ति ऐसा कोई बच्चा है, क्योंकि बाबा ने तो सर्व शक्तियाँ बच्चों को दी, तो कोई ऐसा तो नहीं जो कहे मेरे अंदर परिवर्तन शक्ति नहीं। अगर चेक कर लिया कि इस शक्ति की कमी है, इस कारण क्षत्रिय बन जाते, हलचल में आ जाते, तो फिर उसको चेंज करो, परिवर्तन करो। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास शक्तियाँ हैं। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है ना। परिवर्तन शक्ति है तो जैसे सर्व शक्तियाँ हैं ऐसे है परिवर्तन शक्ति, पर ऐसा तो नहीं कि जब काम में लगाना चाहते हैं तो लगती नहीं है। अब चाबी है पर लगती नहीं है तो कहाँ चाबी है ना। तो बाबा कहते क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे ना। दुश्मन है ही नहीं और तब शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? हाँ, जब दुश्मन नहीं है तो कहे मेरे पास बहुत बढ़िया शस्त्र है, और दुश्मन है तो कहे मेरे शस्त्र काम में नहीं आते, तो शक्तिशाली कहेंगे? बाबा कहते सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। ऐसा तो नहीं दुश्मन वार कर देता और पीछे याद आता कि अरे हम तो परिवर्तन शक्ति यूज़ कर लेते। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। तो पहला स्टेप अगर ब्राह्मण ही नहीं बना है, सर्वशक्ति संपन्न ही नहीं है, कोई कमी कमजोरी है तो परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो फिर फरिश्ता तो अगली स्टेप है, कैसे बनेंगे? दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। अभी जो ब्राह्मण हैं, जिनको अभी चेकिंग से पता चला हाँ मेरे में ब्राह्मण जीवन की सारी विशेषताएं हैं, वो फिर नेक्स्ट स्टेप की चेकिंग करेंगे कि फरिश्ता बने हैं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, फरिश्ता बनने के लिए तो आए हैं ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने आए हैं। कि फरिश्ता बनना मुश्किल है। बाबा कहते ठीक से बताओ, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता की विशेषता क्या है? डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने की दिल करती और उठा लेते हो। डबल लाइट माना एक तो आत्मा लाइट स्वरूप है, दूसरा बिल्कुल हल्का। जैसे फरिश्ता लाइट का बना होता है ना, ऐसे स्वरूप में भी हल्का, स्थिति में भी हल्का। तो बाबा कहते ऐसी डबल लाइट स्थिति है या कभी बोझ उठा लेते हैं। वह उठाना नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। हाँ, ऐसे भी बाबा कहते बच्चे भी ना बहुत रोचक ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि बाबा हम तो चाहते नहीं हैं बोझ उठाना, लेकिन माया ज़बरदस्ती टोकरी रख देती है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं। हाँ, माया की शक्ति कैसी है? आर्टिफिशियल है, रियल भी नहीं है, टेम्पररी है, अभी ख़त्म हो जाती माया। लेकिन फिर भी अपने आर्टिफिशियल और टेम्पररी शक्ति से माया ऐसा कर देती
कि बोझ उठाना ना चाहते हुए उठा लेते, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पर अधीन होता है। तो माया भी अधीन बना देती है। कमज़ोर तो पराधीन होता है ना, पर अधीन, तो माया भी अधीन बना देती है। कमज़ोर है तो किसी के भी अधीन हो जाता, तो माया के भी अधीन हो जाता। तो बाबा कहते फिर बोझ उठाने वाला तो फरिश्ता नहीं बन सकता ना, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते। बाबा हमें इतना अपने अधिकार की स्मृति दिलाते, हम अधिकारीपन में स्थित भी होते, लेकिन जैसे ही माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति दिखाती तो अधिकारीपन छोड़कर अधीनता में आ जाते। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं करेंगे, हर बात में पता नहीं करते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश, है ना। तो बाबा कहते अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। जो कमज़ोर है उसको तो सदा माया किसी न किसी रूप में अधीन बनाती रहेगी। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते, और संगम युग की जो जीवन का सुख है, मौज, वो अतीन्द्रिय मौज कभी अधीनता में अनुभव नहीं होती। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो कि ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है ना, क्वेश्चन मार्क। बाबा कहते अरे ड्रामा का ज्ञान दिया, फुल स्टॉप लगाओ। क्या है, ये क्या है, ये कैसे है, क्या यही होता है, क्वेश्चन पूछेंगे, क की क्यों लगाएंगे तो माया पर अधीन बना देगी, परवश कर देगी और मौज खो जाएगी। बाबा मिला लेकिन चेहरे पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन हो गई। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। जैसे ही मौज की कमी महसूस हुई, क्वेश्चन मार्क आया। तो क्वेश्चन मार्क कैसे आता है, जब मैं कौन हूँ की जगह ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, क्या यही होता रहेगा क्या। इस प्रकार से जब दूसरे को देखने लगते, परिस्थिति को देखने लगते तो मूंझते हैं। और जहाँ पूछा ठीक है परिस्थिति तो जो है वो है, लेकिन मैं कौन हूँ, अपने स्वमान में स्थित हो गए, तो फिर वो मूंझ खत्म होके मौज हो जाती। सिर्फ आत्मा नहीं, बाबा कहते मैं कौन हूँ का उत्तर सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने हमें इतने ऊंचे टाइटल्स दिए हैं, तो हमें अपने आप से पूछना है मैं कौन सी आत्मा हूँ। इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना, क्योंकि बाबा हमें रोज़ नए नए टाइटल से श्रृंगारते हैं, है ना। रोज़ कितने बाबा हमें स्वमान के, सुंदर सुंदर स्वमानों के हमें जैसे आभूषण पहनाते हैं। तो मैं कौन हूँ के उत्तर में कितनी लंबी लिस्ट आएगी। रोज़ की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, जो परिस्थिति को ये क्या, ये कैसे ना करके मैं कौन हूँ पूछे, वो कभी बोझ नहीं उठाएगा, वो सदा डबल लाइट रहेगा। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ परिस्थिति में हल्का, एग्ज़ाम के टाइम हल्का, बाकी समय भारी, ये तो और ही उल्टा हो गया। बाबा कहते लेकिन संगम युगी जीवन तो निरंतर चलनी चाहिए ना। मौज की डबल लाइट स्थिति की जीवन कब होनी चाहिए,
सारे दिन में स्वभाव में लाइट, संस्कार में लाइट, संबंध संपर्क में आते बिल्कुल लाइट। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है, क्योंकि कई तो ऐसे होते हैं एकांत में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, लेकिन अकेले बैठे भी जैसे बहुत स्ट्रेस भारी। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव संस्कार में ही अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कैसे कहेंगे। मानो किसी से मिलते हैं तो फिर भी प्यार से मिल लेते हैं, कोई काम करते हैं परिस्थिति को भी पार कर लेते हैं, लेकिन अपने निजी स्वभाव संस्कार में भी लाइट नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे क्या। और हल्केपन की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। स्पेशली आजकल के समय पे तो हर चीज़ लाइट ढूंढते हैं। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे, है ना। आजकल तो कोई लैपटॉप भी खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, हल्का होना चाहिए, हर जगह कैरी कर सके, है ना। आजकल हर कोई चाहता है हम भी हल्के रहें, शरीर भी हल्का रहे, हर चीज़ हल्की हो। तो बाबा कहते हैं कि आजकल तो हल्का रहना ज़माना। देखो पहले भारी भारी आभूषण पसंद करते थे, आजकल लाइट वेट, हर चीज़ लाइट होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो स्थिति भी हल्की अच्छी लगती है और सबको प्यारे लगते हैं। जो हल्के रहते हैं ना सबको प्यारे लगते हैं। और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी है वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। सर्व के प्यारे भी होंगे और न्यारे भी होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं है, है ना। तो बाबा कहते ब्राह्मण स्वभाव है तो नेचर ही ब्राह्मण पने की है। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। ब्राह्मण माना कौन? ईश्वरीय रचना। तो ईश्वरीय रचना तो इतनी सुंदर है ना कि सबके दिल पसंद हो। तो ब्राह्मण अर्थात जिनके स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क सबके दिल पसंद हो। मेचोरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर हो, इसकी रिजल्ट ज़रूर होनी चाहिए। बाबा कहते कम से कम 95% के तो दिल पसंद हो। बाबा ने 5% की फिर भी छूट दी है, लेकिन 95% सबके दिल पसंद हो तब कहेंगे ब्राह्मण। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, किसी के भी संबंध संपर्क में आते 95% कम से कम कोई भी बोझ की वाइब्रेशन ना हो, भारीपन की वाइब्रेशन ना हो, है ना। पहचानते तो है ना, जब स्वभाव संस्कार में बोझ होता है, जब संबंध संपर्क में आते लाइट नहीं रहते तो मालूम तो पड़ता है ना। तो 95% संबंध संपर्क में आते लाइट, इसको कहेंगे ब्राह्मण। बाबा कहते और वो हल्कापन बोल और कर्म और वृत्ति से अनुभव हो, स्वयं को भी अन्य को भी एकदम ऐसे अनुभव हो कि इनके बोल भी बिल्कुल हल्केपन की स्थिति से, वृत्ति भी इनकी लाइट है। किसी को हमारी वृत्ति से ऐसे भासना ना है कि बहुत बैगेज कैरी कर रहे हैं। और कर्म में भी लाइट, ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते पहचानते, नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो, है ना। अगर नहीं पहचानते तो आप उसकी भी जिम्मेवारी लो, बाबा को साथ रखो और उनको अपनी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है ना। वैसे भी कोई चीज़ परिवर्तन करने जाएंगे, है ना, मानो वैसे भी कोई पत्थर पड़ा हो,
उसको हटाकर रास्ता साफ करने जाएंगे तो थोड़े से तो सहना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें ताकत तो लगेगी, मेहनत तो लगेगी। लेकिन एक बार हट गया तो साफ हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कोई संबंध संपर्क में भी वाइब्रेशन है, उसको परिवर्तन करना चाहेंगे, थोड़ा सहन शक्ति तो लगती है, क्योंकि एकदम से तो नहीं होता। लेकिन फिर बाबा कहते परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, ये सभी को याद है ना, क्योंकि फरिश्ता तो तभी बनेंगे जब पहले लंगर उठा हुआ होगा। अगर पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता है, अटैचमेंट है, तो फिर पुरानी देह और पुरानी दुनिया तो है ही कलयुगी, बोझ वाली, तो उसका बोझ फिर आत्मा अनुभव करेगी। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या अभी भी? हाँ, देह के संबंध से हल्के हो गए कि नहीं? देह के संबंध पहला मंत्र ही है राजयोग का, देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो। तो अभी तक वही स्टेज पार नहीं की क्या? काका चाचा मामा उनसे न्यारे हो गए? हाँ, बाबा पूछते कि अभी भी हैं, न्यारे और प्यारे हैं, है ना? न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं, दोनों चेक करना। कभी न्यारे ज़्यादा हो जाते, कभी प्यारे ज़्यादा हो जाते। प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते। सुना, पहले कौन सा आता? न्यारा। पहले न्यारा होकर फिर प्यारा बनना, ये गलती हो जाती है ना, ये मिस हो जाता है कि न्यारा बनना भूल जाते, डायरेक्ट प्यारे हो जाते, फिर प्यारे बन जाए, फिर अटैचमेंट में न्यारा होना मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहते पहले न्यारे बनकर प्यारे बनो, ये विधि है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता, लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है? देह के संबंधों को छोड़ना तो सहज लगता है कि थोड़ा थोड़ा अभी भी स्वप्न में संकल्प में आ जाता है? जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। बाबा कहते चलो ब्राह्मण परिवार में मौज में है तो चाचा काका मामा याद नहीं आते, लेकिन जब यहाँ कोई परिस्थिति आ जाती तब तो ऐसा नहीं कि लौकिक याद आ जाए। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। ये रिजल्ट हमारी तो नहीं चेक करना। जब परिस्थिति आई तो ऐसा तो नहीं ब्राह्मण परिवार की जगह लौकिक संबंध याद आए। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए, है ना, लौकिक जन्म तो से तो मर गए ना, जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद है क्या? जिस जन्म से मर गए, है ना, पिछला जन्म याद है क्या? नहीं। तो ये भी तो पिछला जन्म हो गया ना, पिछले जन्म के वो माँ बाप हैं। अभी तो माता पिता नए मिल गए ना, अभी काका चाचा अलग हो गए ना, फिर वो क्यों याद आता? स्वप्न में भी आते हैं क्या? हाँ, देखो आज बाबा बहुत सूक्ष्म चेकिंग करा रहे हैं, क्योंकि दिल में कहीं बैठे होंगे तो वैसे संबंध भी, है ना, ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन दिल में होंगे तो फिर स्वप्न में याद आएंगे। तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फरिश्ता माना पुराने से रिश्ता नहीं। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? जब फरिश्ता है, पुराने से रिश्ता ही नहीं, तो समय पर ये निकल कहाँ से आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। पिछले जन्म से तो मर गए थे ना, फिर जिंदा हो जाते हो।
फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। नया जन्म, नया परिवार, नए माता पिता, नया धर्म, नया कर्म, नया लक्ष्य, सब कुछ नया। नाम नया, रूप नया, कोर्स किया माना सारी नई पहचान मिल गई। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना, है ना। तो पहली सीढ़ी देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी देह अभिमान को छोड़ना, सूक्ष्म सीढ़ी है देह अभिमान की। ये जो है ना, इसको नहीं छोड़ते तो फरिश्ता नहीं बनते। पहली सीढ़ी में ही प्रॉब्लम है, देह भान ही नहीं छोड़ते। देह भान माना देह का जेंडर, देह के माता पिता, है ना, देह का जन्म, कुल, धर्म, ये सारा कुछ नहीं छूटता। ये सारा देह के साथ आ जाता है ना, जन्म के साथ। तो इसके भान में रहते हैं। और देह अभिमान फिर उससे सूक्ष्म। बाबा कहते देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। देखो, देह भान तो फिर भी जन्म के साथ जो जेंडर मिला, कास्ट मिला, धर्म मिला, रूप मिला, माता पिता मिले, उनके साथ। लेकिन देह अभिमान माना जो इस जीवन में अर्जित किया है या जो सूक्ष्म अपनी उपलब्धियां हैं उसके प्रति अभिमान। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, हाँ, ये तो बहुत बड़ा अभिमान है। अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान। कभी सोचा था? बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कारों का अभिमान। श्रेष्ठ संस्कार का भी अभिमान होता है। अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, है ना। अगर अच्छा स्वभाव है तो सहज होना चाहिए ना। श्रेष्ठ संस्कार है तो दाता की देन है ना। लेकिन अगर उसमें अभिमान आता है तो क्या है, वो गलत है। अपनी विशेषताओं का अभिमान, क्योंकि ये सब तो दाता की देन है। अपनी कोई विशेष कला का अभिमान और अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, ये है सूक्ष्म अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे ना। मैं विशेष हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं मीठा हूँ, मैं प्यार से बात करता हूँ, है ना। ये सारा मैंपन, मेरापन, मेरी विशेषता, मेरी कला, मेरी सेवा की सफलता। तो बाबा कहते ये सब है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, है ना। देह भान, देह के आकर्षण से परे होना, देह के स्थूल संबंध से परे होना, ये सब देह भान में आता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। फरिश्ता, हाँ, फरिश्ता बनना है तो इस सूक्ष्म अभिमान को समझना भी है और इससे न्यारे भी होना है। तो बाबा कहते और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की भी जल्दी फील होता है। जिस चीज़ का अभिमान है, मानो किसी कला का अभिमान है तो उसके बारे में कोई इंसल्ट करेगा तो अपमान फील होगा। किसी विशेषता का अभिमान है या मानो अपनी स्वभाव का अभिमान है, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान है, कोई भी अभिमान है तो अपमानित महसूस करेगा। अपमानित महसूस करता है माना अभिमान है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान
और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते गुण है, शक्ति है, तो मेरा गुण मेरी शक्ति कह दोगे क्या? देने वाले को तो याद करो, और जब उसका है तो फिर मेरा क्या है? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है, एक अक्षर है ना। न्यारे होने की भी विधि बहुत सहज है, एक अक्षर है। सुना, जैसे फंसने के लिए 2 अक्षर है, दे भान और दे अभिमान। ऐसे न्यारे होने की भी बहुत सहज विधि है। क्या है? सब अपना आंसर रेडी करना है ना। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करन करावन हार बाप करा रहा है। मैं मेरा नहीं, करन करावन हार बाप करा रहा है। करन करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। करन करावन हार करा रहा है तो ना भान में आएंगे, ना कोई देह, ना संबंध, ना कोई विशेषता, कुछ याद नहीं आएगी। एक शब्द याद करना तो सहज है ना। अब देखो, बाबा ने तो इतना सिंपल कर दिया कि एक ही शब्द अब पकड़ो, करन करावनहार बाबा है। बाबा कहते और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो भी एक शब्द तो याद कर सकते हो ना कि करन करावनहार बाबा है। जैसे हाथी की सूंड में कुछ भी रखो तो महावत को दे देता है। फिर कुछ भी आए, प्रशंसा आए, निंदा आए, धूप आए, छाँव आए, सुख आए, दुख आए, सब कुछ बाबा का है ना। तो सदा लाइट रहेंगे। तो देखो, फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, किस आधार से? सदा करन करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? बाबा कहते फॉलो फादर करना है ना, कि फॉलो माया करना है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। बाबा कहते माया मदर फादर बन जाती है तो फिर बहुत अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है। सुना, मदर माया भी ऐसा नहीं कि माया में फंसे हुए कोई दुखी और निर्धन होते हैं। बहुत माया भी इंद्रिय सुख देती है, प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। क्योंकि धोखा कैसा होता है? अभी है अभी नहीं है। ऐसे ये प्राप्तियां और सुख भी अभी है अभी नहीं है। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खा लिया फिर परखा नहीं, माया के धोखे में आना नहीं है। बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण बच्चों को सर्व शक्तियाँ दी हैं और उनमें से एक मुख्य शक्ति परखने की शक्ति। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। और तीसरी, हाँ, फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? सबके मन में प्रश्न होगा कि चलो ब्राह्मण सो फरिश्ता तो अभी बनना है, लेकिन देवता अभी बनेंगे या भविष्य में बनेंगे? बाबा पूछते हैं। बाबा कहते देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। कल श्रृंगार होगा देवताओं का, लेकिन वो श्रृंगार का आधार क्या है? आज के गुणों का श्रृंगार। आज जो सर्व गुणों में सजे सजाए हैं, वो कल सर्व आभूषणों में सजे सजाए रहेंगे। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं।
इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात सर्व दिव्य गुणों से सजे सजाए। समझ गए आप देवता कैसे बनना है? सर्व दिव्य गुणों से सजे सजाए। अब चेक करो, दिव्य गुणों की जितनी लंबी लिस्ट बुद्धि में ला सकते हो लाओ और चेक करो। और फिर दूसरा, देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता है ना। देवता माना देने वाला, अर्थ ही है देव, देने वाला। तो मास्टर दाता हो, वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है और कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। दिव्य गुणों का श्रृंगार एक तो सदा और फिर सर्व श्रृंगार रहते हैं, या कभी कोई भूल जाता कभी कोई। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ क्या क्या चेक करना है? पहले ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। ये 4 बातें चेक कर रहे हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के 3 संबंध, बाप शिक्षक सतगुरु, सदा याद रहते, ऐसे ये 3 स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है ना, या और कोई आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना, या भी रास्ता छोड़ देंगे, दूसरों को आने देंगे, नंबर 1 में जाने देंगे, ऐसा? हाँ, तो चेक करके चेंज करके आगे बढ़ना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। सुना? आज ब्राह्मण बन जाना, कल फरिश्ता, कल देवता। इतना फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करना है। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उठते रहते और मैसेज देते रहते। एक तो लाइट स्थिति, उड़ते रहते और मैसेज देते रहते। वाणी से, वृत्ति से, स्थिति से, दृष्टि से, संकल्प से, कर्म से, मैसेज ही मैसेज। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। बोलो भाई, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना? हाँ, फरिश्ता बनना है ना। ये फरिश्ते की स्थिति मेरी है। अगर आज नहीं है तो कल बना लेनी। इतना पुरुषार्थ करना है। करण करावनहार बाप बैठा है, क्या मुश्किल है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो। क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे। बाबा कहते हैं आप नहीं सोचोगे किसी को तो क्षत्रिय भी बनना पड़ेगा, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। ऐसे नहीं सोचना क्षत्रिय की सीट खाली तो नहीं रह जाएगी, मैं ही भर दूँ। नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? सबको आंसर मालूम है। बार बार युद्ध करेंगे, विजयी नहीं बनेंगे, और अंत में भी युद्ध करते शरीर छोड़ा तो सूर्यवंशी में तो नहीं जाएंगे। तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि पसंद है चलेगा, कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। बाबा पूछते हैं हाँ, तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियाँ पक्की है और पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। अब बाबा आखिरी निशानी बता देते,
बाबा के पास तो अर्जी डालते रहते, पत्र डालते रहते। तो अगर पक्के विजयी हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती है, तो बाबा को सदा कौन से पत्र लिखेंगे? खुशखबरी के। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। हाँ, स्वप्न में भी मूंछ नहीं, मौज। शक्तियाँ महापक्की हो, कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा। पांडव बैकबोन है, पांडवों के बिना भी कार्य नहीं होता। बैकबोन, बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, शरीर भी बैकबोन के सहारे खड़ा होता है, या सामना करना अच्छा लगता है। तो पांडव बैकबोन, शक्तियाँ सामना करने वाली। बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ तो बहुत, नहीं तो सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। बाबा कहते सेफ्टी बैकबोन बनने में, नहीं तो मार खाते, है ना। अच्छा, हाँ, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है। हाँ, मधुबन घर में पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं तो ऐसा आतुर वेला होती है ना, जाना है जाना है। और अभी जाने के बाद क्या संकल्प है, अभी भी जाना है ना, सेवा अर्थ जा रहे। बाबा कहते हैं अभी ये नहीं सोचना घर जाना है, सेवा अर्थ जा रहे, इसलिए खुशी खुशी से जाते। बाबा तो गोसून कम सून की टोली खिलाते थे, क्योंकि जाते भी सेवा पर है और आते भी बाबा के घर में, तो दोनों की खुशी है। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे, सेवा पर जा रहे ना। चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। जब हम सेवाधारी हैं तो हमारी हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, बादल भरे और बरसे। बादल का काम ही है भरना बरसना। मधुबन जाते हैं, भरते हैं, और सेवा में जाके बरसते हैं। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो, और रहना था मधुबन, और रहना था, ऐसे करके जाते हो। सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बोझ वाले शब्द नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे। बाबा कहते हैं हंस हंस को ज्ञान देंगे क्या, बगुलों को तो देंगे। हंस को हंस बनाएंगे क्या, बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो अच्छा है ना, जितने बगुले हैं उतना सेवा का मौका है। तो क्या याद रखेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा। हाँ, पॉइंट्स पे याद करते हैं ना, अरे ये भूल गया, फिर ये भूल गया। ऐसे तो नहीं, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना कि बस ब्राह्मण ही बन जाए, ऐसा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, सब अच्छे से समझ के। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य सिद्धि का आधार है दिव्य बुद्धि।
जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियां आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, मूर्तियों से, है ना, मूर्तियों द्वारा। सोचो, हम ब्राह्मण बच्चों के पास कितनी सिद्धियां होंगी जो आज तक भी भक्त हमारी मूर्तियों के पास सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। आज तो ब्राह्मण पने की सब स्मृति में बैठे हैं तो सब विजयी रतन है। ओम शांति।